आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। आज नरसिंह अवतार हुआ था और नरसिंह जयंती है आज, तो मैं उसका ही छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि नरसिंह भगवान का कब अवतार हुआ और उनकी पूजा किस प्रकार की जाती है। तो एक छोटा सा ब्लॉग मैंने आज बनाया है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ प्रसाद में, और इतनी गर्मी है तो कुछ बनाने का मन भी नहीं होता है गर्मी की वजह से। तो सोचा क्यों ना हलवा बना लिया जाए, इसलिए मैं किचन में आई और मैं हलवा बना रही हूँ, सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं बना रही हूँ 1 कटोरी सूजी से सूजी का हलवा। एक छोटी कटोरी से मैंने सूजी ली थी। तो ये देखिए, हमारा एक बोल भर करके 1 कटोरा भर करके हलवा बन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा डाल करके भगवान के प्रसाद के लिए तैयार करते हैं। ये पूजा जो है मैं शाम को कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को शाम के समय ही मारा था, इसलिए हम लोग पूजा जो है शाम के समय ही करते हैं। आप दोपहर में भी कर सकते हैं। तो मैंने तैयारी कर ली है। अब मैं तुलसी का पत्ता डाल रही हूँ प्रसाद में। गर्मी का सीज़न है तो तुलसी भी बहुत ही छोटे छोटे से पत्ते होने लगे हैं तुलसी के, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और पूजा की तैयारी मैंने पहले ही लगा ली थी। ऐसे ही आप भी, आपके यहाँ फ़ोटो फ्रेम हो तो फ़ोटो फ्रेम रख करके उसके आगे दीपक जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए भगवान को। तो ये हम भगवान को तिलक लगा रहे हैं। ये मैं चंदन का तिलक लगा रही हूँ। आप हल्दी कुमकुम का भी तिलक लगा सकते हैं। उनके चरणों में भी चंदन लगा देते हैं। आप पुष्प अर्पित करते हैं। तो इस सीज़न में अभी यही फूल आते हैं, और नरसिंह भगवान को जो है वो लाल फूल चढ़ते हैं, लेकिन लाल फूल मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैं पीले ही फूल चढ़ा रही हूँ। और एक आध गुलाब था जो मैं उनको बाद में चढ़ाऊँगी। तो उन्हें बहुत ही अच्छे से सजा देंगे ऊपर तक फूलों से। कई घरों में नरसिंह भगवान की पूजा का होती ही नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं है कि नरसिंह अवतार कब हुआ था और कब उनकी पूजा है अमूमन घरों में। लेकिन मैं नारायण भक्त हूँ, विष्णु भगवान की मैं परम भक्त हूँ, तो इसलिए उनके जो भी अवतार हुए हैं उन सबको मैं पूजा करती हूँ। जब जब उनका अवतार आता है, चाहे वो नरसिंह भगवान का हो, राम हो, कृष्ण हो, बराह हो, तो उनकी पूजा मैं ज़रूर करती हूँ। तो ये छोटी सी पूजा मैं कर रही हूँ। अगर आप भी नारायण भक्त हैं तो आप भी जो है वो नरसिंह भगवान की पूजा अवश्य करें। नरसिंह भगवान बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, बहुत ही जल्दी वो सुनते हैं। अब हम धूप लगा देते हैं। नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद के लिए ये रूप उन्होंने धारण किया था और वो प्रकट हुए थे, तो वो भक्त की बहुत जल्दी पुकार सुनते हैं। तो आप भी ज़रूर नरसिंह भगवान की पूजा करें, और जो भी आपके संकट हो नरसिंह भगवान ज़रूर उनको टालेंगे, ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए, पूजा इस प्रकार से मैंने की है। अब हम लगाते हैं भगवान को प्रसाद। तो आंखें बंद करके घंटी बजा करके भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे। तो हमारा प्रसाद लग गया है। अब हम जल छोड़ते हैं, आचमन करवाते हैं। तो हमने आचमन भी करवा दिया है और अब पढ़ते हैं कथा। तो ये जो है इस पुस्तक में सारी कथाएं हैं 12 मास की, तो उसमें नरसिंह भगवान की भी कथा है, तो हम वही पढ़ लेते हैं। ये देख लीजिए, इसमें लिखा है नरसिंह जयंती वैशाख शुक्ला चतुर्दशी। तो ये हम कथा पढ़ लेते हैं। नरसिंह भगवान। तो हमारी कथा हो चुकी है। अब जो पुष्प हमने लिया था वो भगवान को ही अर्पित कर देते हैं और अपनी मनोकामना भगवान से कहते हैं। अब कर लेते हैं हम हवन। मैं जो भी पूजा करती हूँ उसमें होम ज़रूर लगाती हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आचमन करवा देंगे, भगवान को तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और घृत घी चढ़ाएंगे। सबसे पहले हवन कुंड में जो हम अर्पित करेंगे वो घी ही है। आप अपने घर में गाय के गोबर के जो उपले या कंडे होते हैं वो स्टोर करके रखिए, और थोड़ा थोड़ा सा कंडे का आप हवन करते जाइए, होम लगाते जाइए। ये हवन सामग्री है जो मैं पहले से ही तैयार करके रख लेती हूँ, उसका वीडियो भी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। तो आप आहुतियाँ डालते जाइए, जो भी आपको मंत्र आते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा, श्री ब्रह्मा सरस्वती नमः स्वाहा, श्री शंकर पार्वती नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुतियाँ डालती जाइएगा। तो हमने सारी आहुतियाँ डाल दी हैं। अब हम चढ़ाते हैं प्रसाद। जो भी आपने प्रसाद बनाया हो वो चढ़ाइए और हवन कुंड में, और आचमन करवा दीजिए। हमने हलवा बनाया था, तो थोड़ा सा हलवा जो है वो मैंने हवन कुंड में भगवान को, अग्नि देवता को अर्पित किया है। तो ये देखिए, अग्नि भी प्रज्वलित हो गई है।
जय हो नरसिंह भगवान की। अब आरती का समय हो चला है, तो अब हम आरती करते हैं। उसके पहले हम शंख बजाएंगे, शंखनाद ज़रूर करें। एक भक्त की भक्ति ने देखो पृथ्वी पर स्वर्ग उतार दिया। भगवान वही करते हैं यहाँ जो मन में उन्होंने ढार लिया। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, हरि दर्शन, हरि दर्शन। तो एक छोटा सा भजन गाने के बाद अब हम आरती करते हैं। तो आप आरती कोई भी कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आरती हो चुकी है। अब हम भगवान को आरती अर्पित करेंगे। इस प्रकार से आप जब भी आरती करें तो भगवान को सबसे पहले आरती दें, उसके बाद परिवार के सभी सदस्य आरती लें। तो अब हम आचमन करवाते हैं फिर से आरती के बाद। अब हम भगवान को पंखा झलते हैं, चमर ले लीजिए, उससे भगवान को हवा करिए। ये मोर पंख आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आरती के बाद आप भी अपने भगवान की सेवा करें चमर के साथ। तो ये हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है। हमने होम भी किया था और आप देख सकते हैं कि कोई भगवान की पूजा में कोई बड़ी साधारण सी पूजा है, कोई ज़्यादा आपको वो नहीं करना है। इतने में ही हरि प्रसन्न हो जाते हैं और आप सभी की मनोकामना हरि पूर्ण करें। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी पूजा किस प्रकार हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक प्रतिभा तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम।